दुनिया की सबसे आसान तरीन कोई किताब है समझने के लिए, हिदायत पाने के लिए, तो ये कुरान है। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में कुरान को अल फुरकान कहा है, जिसके मायने होते हैं हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़ या सही या गलत बताने वाली चीज़, राइट एरिया। इस कुरान को अल्लाह ताला ने कहा है। अब आयत नंबर 8 हम यहाँ पर हमने इससे पहले की आयतें हमने देखे थे, तो अब आयत नंबर 7 में जो अल्लाह ताला बात बयान फरमा रहे हैं कि वक़ालू माली हाज़िर रसूली, या बाज़ारों में चलता है, क्यों नहीं नाजिल किया गया इस पर कोई फ़रिश्ता डराने के लिए। अभी काफिरों का ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम था कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को रसूल कहते हैं, अल्लाह का मैसेंजर कहते हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाला कहते हैं, तो ये क्यों नहीं है कि इसके साथ कोई फ़रिश्ता नाजिल होता जिससे लोगों को डर लगे या इसके ज़रिए से लोग डरते। तो आगे अल्लाह ताला ने उसके जवाब दिए। उनका ये थे कि ये कैसा रसूल है कि जो हमारी तरह है, जो बाज़ारों में चलता फिरता है, हमारी तरह खाना खाता है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में जो बात बयान फरमाई कि अगर ये बात बार बार नकल किया कि अगर इस ज़मीन पर अगर फ़रिश्ते चलते होते तो अल्लाह ताला उनकी हिदायत के लिए फ़रिश्ते ही कोई भेजता, उनकी रहनुमाई के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने इंसान ही को भेजा है, कुरान में कहा। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जैसे इंसान है, खाली उनको फजीलत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी वही के लिए मुंतखब कर दिया, उनके क़ल्ब अतहर पर कुरान जैसी किताब का नुज़ूल किया। तो आगे अल्लाह ने जो ये बात आगे जो बयान फरमाई की और क्या कहते हैं, और क्या ये बातें बनाते हैं कि क्या यह डाला जाता है इनकी इसकी तरफ कोई ख़जाना और इसके लिए कोई बाग होता जिससे वो खाता, और कहते हैं जालिम तुम पैरवी नहीं करते मगर ऐसे शख्स की जिस पर जादू हुआ है। यहाँ पर ये कहते काफिर यानी इनकार करने वाले, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और अल्लाह की किताब का इनकार करे कि इस शख्स पर खजाना क्यों नहीं दे दिया गया, ये ऐसी हालत में क्यों है, बल्कि इसको तो अल्लाह ताला की तरफ से खजाना मिल जाना चाहिए था, या इसके लिए कोई बड़ा सा बाग होता जिसमें वो खाता। कहते हैं जालिम तुम ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जो जादू ज़्यादा है, जिस पर जादू हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका जो जवाब दिया कि उन्जुर देखो कैसे वो बयान करते तुम्हारे लिए मिसाल, सो वो बहक गए तो वो हिदायत नहीं पा सकते। तो ये आयत नंबर 9 में अल्लाह ने इनका जो जवाब आगे जो बयान फरमाया कि देखो उन्होंने बयान की तुम्हारे लिए कैसी मिसालें, तो सीधे रास्ते से भटक गए, यानी जो मिसालें बयान कर उनकी मिसालें गलत है और ये लोग सीधे रास्ते से भटक चुके हैं, अब वो रास्ता नहीं पाएंगे। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया बड़ी बाबरकत वाला है। अब आप अल्लाह ताला ने जो इनके जो सवाल के जो जवाब जो ऊपर वो कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नहीं एक फरिश्ता भेजा गया या इनके लिए कोई बाग होता जिससे वो खाता, या उसको फरिश्ता नाजिल किया जाता कि जिससे डराता। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने बात जो बयान फरमाई कि बड़ी बाबरकत वाला है वो, अगर वो चाहे तो बना दी तुम्हारे लिए इससे बेहतर। बेशक अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि जो तुम कह रहे हो तुम बाग कर रहे हो, अल्लाह ताला इससे बेहतर चीज़ उनको अता कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने जब बयान फरमाया या उसे बागात देता था जिसके नीचे नहरें बह रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया, उनके जरिए उनके ऊपर खिताब नाजिल की ताकि तुम हिदायत पालो। लेकिन ऐसी बातें क्यों बना रहे हो? तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि बल्कि उन्होंने इसलिए वो क़यामत की घड़ी को झुटलाने वाले हैं, और हमने जिन्होंने क़यामत की घड़ी को झुटलाया है उनके लिए दोज़ख तैयार कर रखी है, यानी जो आखिरत के दिन को और क़यामत को झुटलाएगा। तो अल्लाह ये बात बयान यहाँ फरमा रहे हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग तैयार की है। यानी ये कि अब हम गौर करें इस आयत पर कि जो लोग आखिरत का इनकार करेंगे, इस बात का इनकार करेंगे कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, क़यामत आने वाली, इस दुनिया का इख्तिताम होने वाला है, तो जो इस बात पर ईमान नहीं रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए दोज़ख की आग अल्लाह ने उन्हें तैयार कर रखी है। तो हम गौर करें कि इस दिन पर हमारा कितना ज़्यादा ईमान है। क्या हम ज़ाहिरी ज़ुबानी तौर पर इस बात का इकरार करते हैं या कुछ इस दिन की हम तैयारी कर रहे हैं? तो यकीन जानिए कि वो दिन आने वाला है जिस दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी कायनात ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला हमें दोबारा पैदा करेगा और हमारे कामों का हिसाब किताब लेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग इस नबी के सल्लम का इनकार क्यों कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से इनकार कर रहे हैं कि वो आखिरत कायम होने वाली, क़यामत आने वाली है, इस बात की वो मुनकिर है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया उस जहन्नम की शिद्दत के बारे में कि जब वो देखेंगे उसे दूर के मकान से तो वो सुनेंगे इसे जोश मारता हुआ और झिंगारता हुआ, यानी दूर से ही वो जहन्नम की आवाज़ को, जहन्नम की गज़ब को सुन लेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया और जब ये दस्तों बात और जब उनको अच्छी तरह से बांध कर एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहाँ ये मौत को आवाज़ देकर पुकारेंगे। अब जब वहाँ पर जब काफिरों को इनकार करने वालों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, तंग जगह में फेंक दिया जाएगा, तो वहाँ मौत को पुकारेंगे। हम जानते हैं कि अगर दुनिया में मुसीबतें, परेशानी और तकलीफ आती है तो इंसान इसके दिल में यह सोच आती है कि काश जल्द से जल्द मौत आ जाए ताकि वो इस तकलीफ से छुटकारा पा जाए। लेकिन आखिरत में इंसान को कभी कोई मौत आने वाली नहीं है। वो चिल्लाएगा, वो पुकारेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आखिरत के दिन किसी को कभी भी मौत नहीं आएगी। वहाँ पर मौत को भी मौत आ जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है। या तो हमेशा हमेशा नियामतों में रहो या हमेशा हमेशा अज़ाब में रहो। तो जो लोग इनकार करेंगे, जब अल्लाह ताला इनकार करने वालों को, काफिरों को, फाजिरों को, मुनाफिकीन को जहन्नम में डाल देगा तो वो पुकारेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमको मौत दे दे, लेकिन वहाँ उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला जवाब देंगे कि इस वक्त इनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो, यानी आप कितनी ही मौतों को पुकारो, लेकिन अब तुमको मौत नहीं आएगी। आप इनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है ये अब्दी जन्नत जिसका वादा खुदा तरस परहेज़गारों से किया गया है, जो इनके अमाल की जज़ा और उनके सफ़र की आखिरी मंजिल होंगी। कितनी बड़ी बात है कि अब हम गौर करें कि ये अंजाम बेहतर है। अल्लाह ताला पूछ रहा है ये अंजाम बेहतर है कि जहन्नम में हमेशा जलना जहाँ पर कभी भी मौत नहीं आएगी, या वो ज़िंदगी जहाँ पर जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशगी की ज़िंदगी। और किसके लिए वो अंजाम? परहेज़गारों के लिए, जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, परहेज़गारी में ज़िंदगी बसर करते हैं, ये उनके लिए जज़ा है, ये उनके अमाल की जज़ा है। और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके सफ़र की आखिरी मंजिल होगी, ये उनका ठिकाना होगा। ये जो हम सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, इसलिए पैदा किया कि हम उसकी बंदगी करें, उसकी किताब के मुताबिक ज़िंदगी
ज़िंदगी बसर करें। और ये कि हमारी ख्वाहिश है कि जब हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, परहेज़गारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो हर बंदे मोमिन की ख्वाहिश ये है कि उसका ठिकाना अल्लाह ताला की रहमत और जन्नत हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारी आखिरी मंजिल है और इस आखिरी मंजिल में हमको पहुँचना है। इसके मुताबिक हमको ये हमारा लैंडिंग स्टेशन है। तो हम कुरान को पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, परहेज़गारी में ज़िंदगी बसर करें, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करें। इस बात पर यकीन रखें कि क़यामत आने वाली है और हमको हमारे कामों का हिसाब किताब देना है। अगर हम हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी किताब हमको तब्दील नहीं कर सकती। इसी मुकर्रिर का वाज़ हमको तब्दील नहीं कर सकता। अगर हमको अंदरूनी तौर पर कोई तब्दीली ला सकता है, हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र और तक़वा अगर किसी चीज़ से पैदा हो सकता है तो अल्लाह ताला की किताब है। तो खुदा के वास्ते इस किताब को खूब पढ़ें, खूब समझें, इस पर गौर व तदब्बुर करें। इसकी बाद वाली आयतें हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।